आज की इस वीडियो में मैं आपको ज्येष्ठ मास के तीसरे अध्याय की कथा सुनाने वाली हूँ। प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, ज्येष्ठ मास की जय। आज की इस कथा सार को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूर्व समय में बहुत से ऋषि इकट्ठा हुए विचार कर रहे थे कि मनुष्य की मुक्ति किस प्रकार हो सकती है। तो उस समय स्कंद ऋषि बोले, मैं मनुष्यों का कल्याण करने वाले जलदान के रहस्य को आप सभी को बतलाता हूँ। आप इस पाठ को ध्यानपूर्वक श्रवण करें। हे मुनियों, ज्येष्ठ प्रतिपदा से लेकर 10वीं तिथि तक सभी को व्रत करना चाहिए। जो भी प्राणी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगाजल डालकर स्नान करता है, उसके पूर्व जन्म के किए हुए पापों के 10 पाप तो स्नान मात्र करने से ही कट जाते हैं। इन दिनों में जो भी कुछ है ब्राह्मणों दान दिया जाता है, उसके 5 पाप तो ऐसे ही कट जाते हैं। ज्येष्ठ मास में समान दिव्य कल्प नामक एक दिव्य उत्पन्न हुआ, जो इस मास में दान पात्र इत्यादि करते हैं, उसके न जाने कितने जन्मों के पाप क्षीण हो जाते हैं। ज्येष्ठ मास की तृतीय तिथि को ही वामन तृतीया का आगमन हुआ था। हे ब्राह्मणों, अब मैं आपको जीव की मुक्ति का कारण बतलाता हूँ। ज्येष्ठ मास में जो भी मनुष्य तृतीया तिथि को दही और चावल का 1 वर्ष तक ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उस प्राणी के समस्त बुरे कर्म पुण्य कर्मों में बदल जाते हैं। कपिल मुनि के आश्रम में चतुर्थी तिथि को बिना यज्ञभाग के ही 4 जीव उत्पन्न हुए। चतुर्थी तिथि का सभी को व्रत रखना चाहिए गणेश जी के उपलक्ष्य में, और फिर पंचमी तिथि को मालपुआ बनाकर भोग लगाना चाहिए। जेठ मास की छठी तिथि को सभी स्त्रियों को धूप दीप आदि से नहाकर निर्मित होकर मंदिर जाकर माता उमा की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति और सौभाग्य की वृद्धि होती है। इसीलिए सभी स्त्रियों को सप्तमी तिथि के दिन उमा माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से उनके घर में दरिद्रता का वास नहीं होता और घर में लक्ष्मी का आगमन हमेशा बना रहता है। इस तरीके से हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि 10वीं के दिन हमारे यहाँ पर गंगा का अवतरण हुआ था, तो गंगा जल में स्नान सभी को करना चाहिए। उसके बाद फिर एकादशी तिथि को निर्जला व्रत रखना चाहिए। जो भी मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं, वो अवश्य ही भगवान की कृपा से जन्म मरण के बंधन से छूट जाते हैं। उसके बाद तिरोदशी तिथि से स्टार्ट हो जाता है सावित्री व्रत, और स्त्रियों को ये व्रत सौभाग्य दिलाने वाला होता है, तो स्त्रियों को ये व्रत तिरोदशी तिथि से ही करना प्रारंभ कर देना चाहिए। ज्येष्ठ मास में जो पूर्णमासी पड़ती है, बहुत ही पवित्र पड़ती है। उस दिन सभी मनुष्यों को नाना प्रकार के दान देने चाहिए। ऐसा करने से उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। श्री हरि विष्णु भगवान की उन पर कृपा रहती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करें।